अरुणाचल प्रदेश के लिए किसी तरह से आज और फ्यूचर में कहीं से कोई भी एक चोट पहुंचने का कोई जगह नहीं है और हम होने नहीं देंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोनों को अंदर। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, डिप्टी सीएम, उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं आते ही गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे गर्मजोशी का साथ स्वागत किया और एक नई दिशा और नई ताकत के साथ काम करने के लिए अच्छी बातें हुई। उसके लिए मैं गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, डिप्टी सीएम चोना मेन जी और पूरे उनके कैबिनेट और अरुणाचल के पूरे लेजिस्लेटिव टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आखिरी में अरुणाचल के जनता का बिना कुछ नहीं होता है। समाज जनता से ही बनता है। और मैं शुरू से जब राजनीति शुरू किया तब भी हम कहते थे हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, हमारा आइडियोलॉजी होते हैं, हमारा एक प्रिंसिपल होते हैं, एजेंडा से हम लोग चलते हैं। लेकिन जब हम लोग पावर में आते हैं या पोजीशन में आते हैं तो हम लोग पार्टी से ऊपर उठ करके समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि पार्टी समाज के लिए ही होते हैं, पार्टी देश को बनाने के लिए होते हैं। हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं लेकिन सेवा करता है देश का और समाज का। इस दृष्टि से हमने कभी पॉलिटिकल पार्टी का लाइन से कभी हम लोग ने विकास नहीं किया। और जब मैं पार्लियामेंट में एमपी रहे हैं, फिर बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स में रहे, फिर मैं इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री मैंने हैंडल किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको समझते हुए हमने कोई भेदभाव नहीं किया और राष्ट्र का सेवा करते रहा। अरुणाचल की जनता का मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिसके बदौलत मुझे देश का सेवा करने का मौका मिला और देश का सेवा करते करते अपने अरुणाचल प्रदेश को एक अधिक मदद, अधिक सहायता, अधिक सेवा करने का जो मुझे मौका मिला है, ये हमारे जनता जनार्दन, हमारे अरुणाचल के लोग, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, चाहे गांव वाला हो या टाउन में रहते हो, सबका प्यार और आशीर्वाद की वजह से मुझे अरुणाचल प्रदेश का नाम को आगे ले जाने के लिए और काम करने का मौका मिला। फिर मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विश्वास किया मुझे, मेरे काम को, मेरे सोचने का, मेरा काम करने का तरीका को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास हुआ कि इनको एक बड़ा जिम्मेदारी देने से देश के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भारत सरकार में एक पद जो मुझे दिया है, एक गरिमा, ये मेरे लिए नहीं है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिला है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे ऑनर किया है, ये अरुणाचल प्रदेश का जनता को ऑनर किया है, अरुणाचल प्रदेश को ऑनर किया है। हमारा प्रदेश एक युवा प्रदेश है एक तरह से। अरुणाचल प्रदेश का जन्म नाम 1972 में हुआ। कई लोग हमारे यहाँ से नेतृत्व किया है, मैं उन सब का नाम को याद करना चाहता हूँ। चौकामान गोहाई, डॉक्टर दाइंग एरिंग और उनके साथ में जितने भी सीनियर थे, उसके बाद में पीके थोंगन, गेगोंग अपांग जी और जितने भी उस ज़माने में जो अरुणाचल नेफा से लेकर के अरुणाचल तक का सफ़र में जिन्होंने साथ दिया,
जिन्होंने अरुणाचल को बनाया, उन सबको मैं याद करना चाहता हूँ। और आज मैं अपना राज्य में पहला दौरा कर रहा हूँ और इस दौरा को एक नाम दिया है जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद ये है कि हमको जनता ने सेवा करने के लिए मौका दिया, जनता ने हमको एक पद दिया और पद में रहते हुए जनता का आशीर्वाद जब तक प्राप्त नहीं होगा तो हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसलिए नए जिम्मेदारी मिलने का साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विचार था कि जितने भी जो मंत्री बने हैं इस बार, सबको जनता का आशीर्वाद लेकर के अपना काम को शुरू करना है। हम लोग को पद मिलने के साथ साथ पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया था, इसलिए नहीं आ पाया। और पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होते ही हमारे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ और तुरंत उसके बाद हम लोग निकले हैं। तो आज ईटानगर में यहाँ कम्युनिटी के काफ़ी लोगों से मिलने वाले हैं। ये कोई सरकारी कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उसको ड्राइव कर रहे हैं हमारे आगे का यात्रा को। लेकिन हमारा संपर्क सब समाज के हर एक वर्ग से होगा। लेकिन एक आशीर्वाद के तौर पर हमने ये प्रयास किया कि हम कुछ ऐसे लोगों से पहले मिले या उनके यादगार में उनके घर हम जाए जिन्होंने इस छोटा सा पार्टी को आज इतना बड़ा पार्टी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, संवारने में जिन लोगों ने योगदान दिया, जिनके बदौलत हम लोगों को आज जनता काम करने का मौका दिया, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो हम यहाँ से कांगेर जामो साहब के घर में जाएंगे। कांगेर जामो साहब हम दोनों बहुत साल काम किया है, तो उनके साथ में हम सेक्रेटरी के रूप में काम किया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया और स्पोक्समैन के हिसाब से मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत टूर किया, वो प्रेसिडेंट थे, तो उनको याद करने के लिए उनके घर में जाऊंगा। फिर काबा गयाबी बैद्यो जो हैं कैंसर पीड़ित से बहुत तड़पते तड़पते इस दुनिया को छोड़ के गई है। बहुत ही जो एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन समर्पित भाव के साथ, कोई बड़ा पोस्ट नहीं चाहिए लेकिन पार्टी को संभालना है, ऐसा एक मिसाल कायम करने वाला काबा गयाबी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ पार्टी का कार्यकर्ता रही है। महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरी, कई पद उन्होंने ग्रहण किया था और जिनके बदौलत हम लोगों को बहुत काम करने का प्रेरणा मिला। तो काबा गयाबी बैद्यो का घर में जाएंगे, उनके जो ग्रेवयार्ड है उनके मेमोरी में जो भी बनाया वहाँ हम फूलमाला अर्पण करेंगे। फिर हम सिटी मानपुंग साहब जो पार्टी का अध्यक्ष थे और हम जब पोर्टफोलियो लिया उससे पहले थे वो पार्टी का अध्यक्ष, तो उनके याद में, उनके घर में, उनके परिवारजनों से हम मिलने जाएंगे। फिर मालो तारिन साहब के बारे में ईटानगर वाला सबको मालूम होगा, हमारा बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं। ईटानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेट प्रेसिडेंट रहा है और बहुत योगदान है पार्टी को आगे ले जाने में। मालो तारिन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम मालो तारिन साहब के घर में जाएंगे और उसके बाद अंत में तबा हरे साहब के घर में जाएंगे। तबा हरे साहब का भी आपको मालूम है बहुत सीनियर सिटीजन है इस प्रदेश का। हमें खुशी है कि अभी भी वो जीवित है, हम लोग का साथ में अभी भी बैठे हैं। तो उनके घर में हम जाएंगे और फिर वहाँ कार्यकर्ता से मिलेंगे। तो हम लोग जहाँ भी है, पोस्ट कुछ नहीं होता है मेरे लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ा होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसको मैं एक ये नहीं मानता हूँ कि मुझे बड़ा पोस्ट मिल गया तो मैं अलग हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सब सेम है। जितना कार्यकर्ता है, ब्यूराम जी हैं, हमारा जुगनू जी हैं, नालोंग जी हैं और हमारे यहाँ में काफ़ी लोग बैठे हैं। हमारा मेयर तमे पासंग जी बैठे हैं, विशाल नाबम जी बैठे हैं, बहुत ही सीनियर पार्टी के
बहुत ही सीनियर पार्टी के लीडर रहे हैं, अभी भी पार्टी में हैं और भी पीछे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हम लोग सब एक है, एक टीम है, सिर्फ जिम्मेदारी अलग अलग है। जिम्मेदारी किसी को मंत्री, किसी को पार्टी सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जिम्मेदारी अलग है, लेकिन काम करने का सबको बराबर दायित्व है। हम लोग सब एक टीम होकर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से समाज में लोग, कोई लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, कोई आर्म फोर्सेस में होते हैं, कोई एनजीओ में काम करते हैं, कोई किसान बन के गाँव में काम करते हैं, कोई टेक्नोक्रेट्स हो जाते हैं। तो सबका पोजीशन अलग हो सकते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज और देश को बनाना है। तो मैं बाकी जो गवर्नेंस के बारे में बाकी चीज़ें को अभी नहीं बोलूँगा। कुछ बातें मैं वहाँ कम्युनिटी लीडर्स के साथ में बैठने वाले हैं, वहाँ जो हमारा विजन है प्रदेश का, राष्ट्र का, प्रधानमंत्री जी का, उसमें मैं एक दो बातें रखूँगा। और आगे जब हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा में निकलेंगे तो उसमें कुछ हमारे मन में जो भी बातें हैं वो आगे रखते जाएंगे। यहाँ एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क था और आप लोग आए हैं, तो जब आप लोग आए हैं तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश एक समय में ऐसा था कि हम टोटली डिपेंडेंट स्टेट था और केंद्र में जाकर के हम लोग वहाँ मांगने जाते थे और हमको स्थान नहीं मिलता था। हम जब दिल्ली जाते थे, हमारे चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल के मंत्री, एमएलए, ऑफिसर या अलग अलग एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दिल्ली जाते थे या अरुणाचल से बाहर जाते थे तो हम लोगों को बराबर का दर्जा ट्रीट नहीं करते थे, हम लोगों को वो इज्जत भी नहीं मिलते थे। और बहुत लोग तो जानते नहीं थे अरुणाचल प्रदेश कहाँ है और सवाल भी करते थे कि अरुणाचल से कौन है, मंत्री कौन है, सीएम कौन है। तो हमारा पहचान में, हमारा इज्जत में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार हमारे भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछली 7 साल से काम करते करते आज यहाँ पहुँचा है, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश अब कोई साइड वाला कंट्री, साइड का जो छोटा सा एक स्टेट होते हैं या एक जिसका नेशनल का मेन स्ट्रीम में जो नहीं आ पाते हैं, ऐसा वाला छोटा प्रदेश जिसका कोई बहुत बड़ा पहचान नहीं है, ऐसा वाला इमेज को दूर करके अरुणाचल प्रदेश को भारत का बिल्कुल मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में शामिल किया है, मैं ये मानता हूँ। और आज इस देश का विधि और न्याय मंत्री, कानून मंत्री जिसको बोलते हैं, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस बना के, मैं एक ट्राइबल हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश का लोकसभा एमपी हूँ, जो रिकग्निशन दिया है वो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट आदिवासियों के लिए और ख़ास करके हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए जो सम्मान दिया है, ये इतिहास में भी हमेशा याद रखेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण रूप से सम्मानित किया है, हमको सम्मान दिया है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से मैं आपको वादा करता हूं कि आज तक हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के और अलग अलग पोर्टफोलियो में बैठ करके जितना अरुणाचल प्रदेश का हमने सेवा किया है, आज इस बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आपको, आपके माध्यम से अरुणाचल के जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि मैंने जितना काम किया आज तक, उससे कई आगे अरुणाचल का सेवा करने का मेरा प्रयास रहेगा और मैं सेवा देते रहूँगा। तो आप सबको फिर से मिलते रहेंगे और आप सब यहाँ आए हैं पार्टी ऑफिस में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संविधान में या कानून में कोई भी प्रोविज़न होता है वो सिटीजन्स का प्रोटेक्शन के लिए होता है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश की दृष्टि से जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो देखता है वो हमारा संरक्षण के लिए, हमारा प्रोटेक्शन के लिए। अरुणाचल प्रदेश का प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रावधान है भारत सरकार ने जो भी बनाया अलग अलग सरकार में या आज संविधान में जो भी है, वो मैं मानता हूँ कि अरुणाचल का आइडेंटिटी, अरुणाचल का
का जो राइट्स, इंडिजिनस लोगों का जो एक इनहेरेंट राइट्स है, उसको कभी भी चोट नहीं पहुंचेगा। इसलिए संविधान का प्रक्रिया या प्रावधान उसी के लिए होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश के लिए? 1996 में गुवाहाटी हाई कोर्ट एक जजमेंट दिया, सारा चकमा हाजोंग रेफ्यूजीज़ को अरुणाचल में रखना है और अरुणाचल में इनको बसने देना है और ये भारत का सिटीजन है, ऐसे एक जजमेंट दिया। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया, उसको और भी बल देते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजों को सिटीजनशिप देना चाहिए करके जजमेंट दिया, और वो भी 3 महीने में देना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अरुणाचल के ट्राइबल के अलावा, अरुणाचल का इंडिजिनस एसटी के अलावा कोई भी फॉरेनर, कोई भी बाहर का आदमी अरुणाचल का एसटी नहीं हो सकता है। तो ये प्रोटेक्शन जो आप प्रोविज़न बोल रहे हैं, उससे कई गुना प्रोटेक्शन ये मिलता है कि अब तो ब्लैंकेट बैन हो गया कि अरुणाचल का आइडेंटिटी, अरुणाचल का कल्चर, अरुणाचल का राइट्स, उसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में जो प्रोटेक्शन दिया है वो तो है, और कभी कुछ चीज़ और प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत होगा तो देखा जाएगा। उसके लिए हम बैठे हुए हैं, हम तो यही का एमपी है, हमारा रहते हुए अरुणाचल का कोई क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लिए किसी तरह से आज और फ्यूचर में कहीं से कोई भी एक चोट पहुंचने का कोई जगह नहीं है और हम होने नहीं देंगे। थैंक यू। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप एक प्रोविजन पे अटके हुए हैं, मैं तो उससे बड़ा बात बता रहा हूँ पूरा। वो तो बाउंड्री कमीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे भारत सरकार की ओर से कि स्टेटस को, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए बॉर्डर एरिया में। हर स्टेट का जिम्मेदारी होता है, या हम कोई दुश्मन थोड़ी है, एक ही देश का हम सब नागरिक हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जो हम कहते हैं 7 सिस्टर, सिक्किम को मिला के 8, आपस में एक दूसरे को हम दुश्मनी क्यों ट्रीट करना चाहिए? इस पार उस पार सब जाने आने का कोई हम लोग को रोक टोक तो है नहीं। बस अरुणाचल में आने में ILP चाहिए, बाकी तो कोई भी आ सकते हैं, ILP लेके आ सकते हैं। तो इसमें कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। और भाईचारा के साथ दोनों स्टेट में, चाहे अरुणाचल असम हो, असम मिज़ोरम हो, असम नागालैंड हो, उसमें मैकेनिज़्म बनाया हुआ है और सबको मैकेनिज़्म फॉलो करना चाहिए। पूर्व में लगभग 600 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं बॉर्डर क्लैशेस में आज तक नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले आप सोचिए 500 से ज़्यादा, लगभग 600 के आसपास बॉर्डर क्लैश और टेंशन में मारे गए। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। और अभी रिसेंटली मिज़ोरम और असम के बीच में टेंशन हुआ। इसलिए सबको बहुत बैलेंस वे से, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देते हुए, लोकल लेवल में तालमेल करते हुए हम लोग को मिलकर चलना है। हम सब यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट है, वी आर फॉर इंडिया, यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट इज़ फॉर यूनाइटेड इंडिया। आपस में बिल्कुल कोई टेंशन होकर चलने से हम बिखर जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये फॉर्मूला हर दिन लागू करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू।